चलिए तो बच्चों, आज क्लास में स्टार्ट करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था हाउ टू कन्वर्ट ग्राफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, दैट इज पीवी ग्राफ अगर आपको दिया है तो उस ग्राफ को आप पी वर्सेस टी में कैसे कन्वर्ट करोगे, पी वर्सेस टी के बाद टी वर्सेस भी में कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन का एक ही थीम है, एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसीजर है। और ये प्रोसेस क्या है बच्चों? तो प्रोसेस है कि भाई साहब, सबसे पहले आप ये पता करो कि आप ए टू बी जा रहे हो तो वो किस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, वहां क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है। जो वेरिएबल है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये आप पहले पता करिए। दूसरे बार बी टू सी अगर आप जा रहे हैं तो वहां देखिए कि बी टू सी में क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है। अगर जो वेरिएबल है उसमें वेरी क्या कर रहा है, वेरी करने वाला इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अभी जैसे बच्चों हमने कल ये प्रॉब्लम आपको दिया था, P वर्सेस V का ग्राफ है, P वर्सेस V का ग्राफ, जहां ये पॉइंट A है, A टू B एरो दिया हुआ मतलब हम A टू B जा रहे, B टू C एरो दिया है मतलब हम B टू C आ रहे, C टू A आ रहे, क्योंकि हम यहां से यहां चल के आ रहे, एरो का डायरेक्शन ये है। और उसके बाद बच्चों A टू, ये आपका D है, मान लो D, C टू D, फिर D टू A। ठीक है, ये कंप्लीट डायग्राम आपको दिया हुआ है P वर्सेस V में, P वर्सेस V में दिया हुआ है। और साथ ही साथ आपको इसको कन्वर्ट करना है V वर्सेस T में अगर बोल दे, ठीक है, या फिर मान लो आपको बोला कि कन्वर्ट V वर्सेस T या फिर P वर्सेस T, दोनों में से किसी एक में आपको कन्वर्ट करने बोल रहा है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। जैसे ये ग्राफ जो है बहुत इजी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया P और इधर हमने मेंशन कर दिया T, ये मेंशन कर दिया। सबसे पहले इस ग्राफ का ऑपरेशन आप करो। इस ग्राफ में देखो बच्चों, अगर यहाँ पे आप जा रहे ए टू बी, तो ए टू बी इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट यहाँ मान लो P2 और यहाँ कोऑर्डिनेट मान लो P1, इसके करस्पॉन्डिंग ये V1 और इसके करस्पॉन्डिंग ये V2। तो देखिए इस लाइन में कहीं भी जाएंगे तो प्रेशर तो P ही रहेगा ना, P2 के बराबर। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया बच्चों? आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, मतलब यहाँ ये क्लियर पता चल गया कि प्रेशर कांस्टेंट। और उसके बाद वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखो इधर से इधर हम जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। फिर बी टू में सी में आप आ रहे हैं ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये हो गया आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे प्रेशर वेरिएबल है, लेकिन प्रेशर टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो ना, तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीजेज। उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, सी टू डी में जब जा रहे हो फिर से प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम क्या बच्चों? डिक्रीजेस। बोलोगे सर कैसे? सी में V2 है, बाद में जैसे जैसे क्लोज आओगे टुवर्ड्स ओरिजिन तो V का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है। फिर बच्चों D टू A में वापस से वॉल्यूम कांस्टेंट है, D टू A में वॉल्यूम जो है कांस्टेंट, बट प्रेशर इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो हमें ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट डिनोट करेंगे, एकदम यहाँ चिपका के मत करना। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ग्राफ आपको नीचे लेके जाना होगा तो फिर दिक्कत देगा। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आप एक पॉइंट थोड़ा लीजिए, ऐसा मिड पॉइंट टाइप का यहाँ पे ले लिए। ठीक है, इस पॉइंट का नेमिंग कर दिया हमने ए। अब सबसे पहले ए टू बी का ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे। तो ए टू बी में प्रेशर क्या है बच्चों? कांस्टेंट। ए टू बी में प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीजेस। और आपको पता है आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एक दूसरे का। क्लियर? तो अब कंडीशन ये है बच्चों कि अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो सीधा बात कि आप यहां भी जब ए टू बी ग्राफ बनाओगे ना, मान लो ये पॉइंट बी है, तो ये ग्राफ ऐसे ही स्ट्रेट लाइन जाएगा बिना किसी दिक्कत का। बोलोगे सर क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो हर पॉइंट कहीं भी जाएंगे भी प्रेशर कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रहा है? टेम्परेचर, क्योंकि यहां पे वेरी क्या कर रहा है? प्रेशर। प्रेशर वेरी कर रहा है तो यहां भी क्या करेगा? टेम्परेचर। और आपको पता है देखो यहां वेरी कर रहा है वॉल्यूम, तो यहां वेरी क्या करेगा? टेम्परेचर।
वॉल्यूम चूंकि इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो एरो का डायरेक्शन हम ये देंगे कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं चल के, तो जैसे 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 इधर बढ़ते जाएंगे, है ना, तो जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस बात का बच्चों आप लोग ध्यान रखना। क्लियर। इसके बाद आप देखें, अगर हम बात करें B2C में, तो B2C में वॉल्यूम क्या है बच्चों, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है, तो यह स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब अगर ऊपर लेके जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहां B2C में अगर आप देखें तो यहां पे क्या दिख रहा है बच्चों, कि B2C में हम नीचे आ रहे, और जब हम नीचे आ रहे इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि हमारा जो प्रेशर है उसका वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, ऐसे। ठीक है, तो अब कंडीशन यहां पे है कि यहां भी मेरा ग्राफ फिर ऐसे आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये हमारा डिक्रीज होगा कि जैसे अगर हम एरो यहां ऐसे दे दिए तो देखिए इस पॉइंट से धीरे धीरे नीचे आ रहे तो प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है। दिस इज पॉइंट नंबर सी। एंड अगेन C2D में आप जा रहे हो तो प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, और यहां इस बार वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस, और वहां पे फिर क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। सो ग्राफ का हम ऐसा खींचेंगे लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस, ताकि हर पॉइंट का प्रेशर कांस्टेंट है, और एरो का डायरेक्शन ऐसा देंगे, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीजेस। यहां से इधर आ रहे तो टेम्परेचर तो डिक्रीज ही कर रहा है ना, यहां तक। इसके बाद ये पॉइंट हो गया डी। अब देखो D2A पे जाओ, फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन इस बार यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना। तो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो चूंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए। तो यहां पे बच्चों इस तरीके से ग्राफ ये बन गया, और यहाँ पे एरो का डायरेक्शन ये, मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर था, बाद में इंक्रीज होते हुए प्रेशर यहाँ आ गया, पहले टेम्परेचर यहाँ था, बाद में यहाँ पर देखो इसका टेम्परेचर इस पॉइंट के टेम्परेचर से तो ज्यादा ही हुआ ना, तो कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट अगर हम बात करें A2B, B2C, C2D, D2A, तो ये ग्राफ हमारा आ गया बच्चों प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी तकलीफ का। एक एक स्टेप को पहले ब्रेक करिए, बाद में आप उसको कन्वर्ट करिए। देखिए, पहले अगर आपको ड्रॉ करना आ गया ना, कन्वर्ट करना आ गया ना, तो आप बहुत इजीली स्पीड भी अपने अंदर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पहले कार चलाने तो आना चाहिए, बाद में तो स्पीड हम बढ़ा लेंगे, है ना। तो बस वही चीज है, इसको ध्यान रखो। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं एक और ग्राफ इसी में बच्चों। मान लो अगर ये ग्राफ दे दिया आपको V वर्सेस T में कन्वर्ट करने को। ठीक है, V वर्सेस T में सपोज आपको कन्वर्ट करना है, फिर आप कैसे कन्वर्ट करोगे V वर्सेस T में, फिर से प्यार से यहां पे एक पॉइंट दीजिए। ठीक है, A, दिस इज पॉइंट नंबर ए। ठीक है बच्चों, दिस इज पॉइंट नंबर ए। हमने यहां पे पॉइंट नंबर ए दे दिया, बहुत बिल्कुल प्यार से। अब कंडीशन जरा देखिए, A to B में जब जा रहे हैं ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पे ग्राफ इस तरीके से जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। दिस इज पॉइंट नंबर क्या बच्चों, बी। अब देखो B2C में जब जा रहे हो, B2C में, तो यहां पे इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी बच्चों कम होगा। तो ये ग्राफ इस बार B2C के लिए ग्राफ जो है वो इधर जाएगा। ठीक है, ताकि हर पॉइंट का वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट, और एरो ऐसा दिखा देंगे, तो यहां से इधर आएगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो गया। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया C। इसके बाद देखो C2D में जब जा रहे हो ना, तो अगेन आपका प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, और C2D में हम इधर चल के आ रहे, तो वॉल्यूम चूंकि डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है आइसोबैरिक में, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, और वॉल्यूम दोनों। तो ये ग्राफ इस तरीके से इधर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एरो डायरेक्शन ऐसा कि मतलब यहां से आ रहे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। और उसके बाद बच्चों देखो D2A, D2A अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसके स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हम मिला देंगे, तो ये वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। और D2A में वॉल्यूम कांस्टेंट था, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
तो यहां से यहां चल के जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये हमारा जो ग्राफ है बच्चों, दिस इज ग्राफ हो गया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, ये ग्राफ हो गया प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, और ये ग्राफ हो गया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। बात ये है कि एक सिस्टम को अगर आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे तो देखने में कुछ और डायग्राम लगेगा। अगर उसी को आप प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे तो विजिबिलिटी अलग होगी। अगर आप उसे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी थोड़ा आपको अलग दिखेगा। फिर मैं आपको एक थीम बता रहा हूं, थीम ये है कि इंडिकेटर डायग्राम आपको आना चाहिए, आइसोथर्मल पहचान आना चाहिए, आइसोकोरिक आना चाहिए, आइसोबैरिक आना चाहिए। एडियाबेटिक बहुत कम ही इसमें मिलता है आपको, मेनली ये 3 मिलते हैं। और उसके बाद जब एक कंप्लीट साइकिल दिया रहेगा तो साइकिल में हर एक पाथ को, जैसे A to B, B to C, C to D, D to A जब जाओगे तो वहां जाके चूज करो और पता करो कि वहां पे कांस्टेंट क्या है, पहले क्या कांस्टेंट है अपन को, ये अगर पता चल गया तो वहीं भी बात खत्म। कौन सा प्रोसेस है ये पता चल जाएगा, और किस प्रोसेस में कौन वेरिएबल होता है, कौन किस पे डिपेंड करता है, ये भी अपने को पता होता है। अगर ये सारी बातें अगर हमको पता चल गई बच्चों तो कन्वर्जन तो ऐसे चुटकियों बजाएंगे, ऐसे खट से कन्वर्ट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया। नेक्स्ट है कि और भी मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, उम्मीद करता हूं वो भी कन्वर्जन आप कर लिए होंगे, और अगर किसी को उसमें डाउट होगा तो इंडिविजुअली मुझे पूछ लेना। ठीक है, तो बच्चों इंडिकेटर डायग्राम को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने बता दिया, बहुत सारे एक साथ मिक्स करके दे दिया, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने बता दिया। चलिए अब आज एक और टॉपिक है, चूंकि मैं आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ा रहा हूं, और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, पॉलीट्रॉपिक, ये सारा प्रोसेस बता दिए। प्रोसेस किस तरीके से थर्मोडायनेमिक में कन्वर्जन चल रहा है उसी को हम लोग प्रोसेस में काउंट करते हैं। अब आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक के बगैर थर्मोडायनेमिक का जेई लेवल का प्रॉब्लम या फिर नीट लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। समझे? तो जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो उसे बड़ा ध्यान से देखना, समझना। आफ्टर एंड द टॉपिक मैं पूछूंगा बच्चों आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आप रिप्लाई देना यस सर और नो सर। ओके, अब देखो बच्चों मैं यहां आपको पढ़ाने जा रहा हूं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में दो और प्रोसेस होता है अलग तरीके से, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब चूंकि आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था कि थर्मोडायनेमिक किसी सिस्टम में आप तभी अप्लाई कर पाते हैं जब वो इक्विलिब्रियम पे होता है। मतलब तमाम तरीके का जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, जो भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे, किसी भी सिस्टम पे जाकर उस सिस्टम का इक्विलिब्रियम पे होना कंपलसरी है। अगर वो इक्विलिब्रियम पे है तभी हम उस पे थर्मोडायनेमिक लगाएंगे, अगर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो हम उस पे थर्मोडायनेमिक नहीं अप्लाई कर सकते। अब इक्विलिब्रियम में 3 इक्विलिब्रियम था, केमिकल है ना, थर्मल और क्या आपका मैकेनिकल। केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कांस्टेंट, थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, और जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था वहां पे बताए थे प्रेशर ग्रेडियंट कांस्टेंट, दैट इज प्रेशर में कोई चेंजेस ना आए। प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा तभी हम उस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बच्चों एक बात अब आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में क्या पढ़ा है कि मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां पे हम रख दिए 5 kg का ब्लॉक, 5 kg का ब्लॉक, तो ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर है ना, और नीचे कौन सा फोर्स लगाएगा बच्चों, इसका नीचे फोर्स जाएगा ना, कौन सा आपका mg। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे चला गया आपका mg, तो n इज इक्वल टू हम यहां पे क्या करते हैं बच्चों mg करते हैं। तो अब देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब कंडीशन देखिए, यहां पे इस सरफेस एरिया में कितना फोर्स लगा रहा है ये ब्लॉक, mg के बराबर, और अगर मान लो इसका वेट है 5 kg तो किसके बराबर लगा रहा है ये
5G के बराबर। G का वैल्यू फिक्स होता है, आपको पता ही होगा, पुट कर देंगे तो आ जाएगा ये फोर्स। ठीक है, यस, न्यूटन में। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो। अगर हमें इसका एरिया सपोज दिया हुआ है ए, अगर एरिया दिया हुआ ए, तो 5G बाय क्या कर देंगे, ए। तो इस रीजन का क्या निकल गया बच्चों हमको, प्रेशर। क्या निकल गया, प्रेशर। बस ऐसे ही यहां पे कुछ कंसेप्ट आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, समझना और अप्लाई करना। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये क्या है, ये शुगर का पैकेट है, देखो, जिसमें हमने इसको एकदम वेट करवा के लाए हैं, वेट करवा के, वेट। ये 1/2 kg है, मतलब 0.5 kg। क्लियर, क्लियर बच्चों, मेरी बात समझ पा रहे हो? गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। ये देख पा रहे हो, ये क्या है, शुगर का पैकेट है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल चल रहा है, इस पे चलेगा पूरा थर्मोडायनेमिक। ठीक है, और ये विजुलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक बार आप विजुलाइज कर लेंगे फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बात सुने, ये जो जैसे यहां पे आपको ब्लॉक लिख के दिखाया ना 5 kg का, उसी तरीके से ये प्रैक्टिकल मैंने यहां पे शुगर लेके आया। अब देखिए, इस शुगर को अगर हम ओपन कर दे, या मतलब पैकेट ओपन कर दे, शुगर को तो ओपन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये एक ब्लॉक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने, देख पा रहे हो आप, बहुत छोटे छोटे दाने। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको केजी के हिसाब से खरीदते हैं, दाना काउंट करके तो नहीं मिलता। अब कंडीशन देखो बच्चों, आखिर जो यहाँ पे एक वेट है, टोटल वेट है हमारा 0.5 kg, 0.5 kg। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेरा हाथ है सरफेस, और इस पे मैं यहां पे रख दूं ऐसा, तो यहां पे बाबू ऊपर से कितना फोर्स नीचे लगने लगा, 0.5 G नीचे डाउनवर्ड। ठीक है, तो मेरे हाथ के ऊपर प्रेशर क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। तो अगर ये प्रेशर बढ़ा तो हाथ का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा, मतलब ऊपर से धीरे धीरे कहां जाएगा, नीचे। ठीक है, नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा तो मतलब ये क्या किया बच्चों, प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, ये क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर डायरेक्टली आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 kg 2 kg या किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं ऊपर से, तो अचानक से जैसे यहां फोर्स लगा, तो ये देखो, ये पिस्टन है मान लो हाथ, तो जैसे अचानक से फोर्स लगेगा तो ये किधर जाएगा बच्चों, डाउनवर्ड, क्योंकि ऊपर से फोर्स का डायरेक्शन किधर, नीचे, तो प्रेशर किधर लगेगा, नीचे। तो इसका प्रेशर क्या हो गया, चेंज। ठीक है, तो अब इसका फिक्स है कि अचानक से प्रेशर बढ़ा तो ये किधर जा रहा है, नीचे। और ये तब तक नीचे जाएगा जब तक नीचे से कोई फोर्स इसको बैलेंस ना कर दे। समझ गए, तब तक नीचे जाएगा जब तक से जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है उतना ही नीचे से लगना शुरू ना हो जाए। ठीक है, एक ये कंडीशन है। अच्छा, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां जो 1/2 kg शुगर है, ये तो सभी दानों का सम है ना। इसमें देखिए बहुत सारा दाना है, इसमें अगर आप देखेंगे कि देखिए इसमें बहुत सारा दाना है शुगर का, इसी की वजह ये सभी का जो सम है, मान लो यहाँ पे बहुत होगा, 5,000 10,000 के बराबर दाना बहुत है, काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो उन सभी के वेट का सम किसके बराबर है बच्चों, 1/2 kg के बराबर। क्लियर, तो अगर ये एक साथ है तो हम बड़ा इजीली बोल दे रहे हैं कि इसका फोर्स किधर लग रहा है आपका, डाउनवर्ड, तो प्रेशर किधर गया, डाउनवर्ड। ठीक है, इसी वजह से जिसके ऊपर भी इसको रखेंगे, मतलब जिसके ऊपर भी इसको रखेंगे उस पर ये फोर्स लगाएगा, प्रेशर जनरेट करेगा, और ड्यू टू प्रेशर जिस पे रखेंगे उसका शिफ्टिंग होगा किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन से। ठीक है, अब वही चीज मैं आपसे पूछूं कि बच्चों, अब हम इससे क्या किए कि कुछ दाने निकाल लिए शुगर के, निकालने के बाद हम क्या कर रहे, देखो एग्जैक्ट एकदम एग्जैक्ट एक दाना ले रहे, देखो दिख रहा है क्या, ये एक दाना। ठीक है, एक दाना ले रहे, दिख रहा होगा बच्चों, दिख रहा है क्या, विजिबल है? यस, सारे बच्चे रिप्लाई कर दें, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एक दाना। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, ऐसे किया हाथ। ठीक है, ऐसे किया हाथ, और इस पे एग्जैक्ट गौर से देखना, एक दाना शुगर डाल दिए, तो बताइए इस एक दाना का जो फोर्स लगेगा
उसके वजह से प्रेशर में कोई चेंजेस आएगा क्या बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज। प्रेशर में कोई चेंजेस आएगा क्या? आएगा क्या? गिव मी आंसर। सारे बच्चे रिप्लाई करें, सारे बच्चे रिप्लाई करें। इस एक दाने के वजह से प्रेशर में कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं। लेकिन क्या इसने प्रेशर लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। कितना? निग्लिजिबल। क्योंकि इसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जाएगा वो वेरी निग्लिजिबल है, इतना निग्लिजिबल है जिसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि अगर इसी दाने शुगर के पैकेट के को एक एक दाना निकाल निकाल के हम यहां पे डालते जाएं, धीरे 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 धीरे, तो एक दाना जब आएगा ऐसा एक दाना, फिर इसके बाद और भी आया, मान लो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों, मान लो बच्चों ध्यान से कि इसके बाद फिर से यहाँ पे जो है वो देखो एक दाना एक और आ रहा है, इधर एक दाना और आ गया, फिर एक दाना और आ गया, फिर एक दाना और आ गया, ऐसे ऐसे आते जा रहा है। तो ये इसका भी कुछ ना कुछ वेट है, निग्लिजिबल। ये भी कुछ ना कुछ फोर्स नीचे लगा रहा है, लेकिन वो फोर्स इतना निग्लिजिबल है कि चेंजेस हमको पता नहीं चल रहा है। ऐसे पकड़ के एक आध 2 घंटे ऐसे हम रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मतलब इसने भी प्रेशर तो जनरेट किया टुवर्ड डाउनवर्ड, बट प्रेशर इज वेरी निग्लिजिबल, रफली इक्वल टू टेंस टू 0। तो मेरे बोलने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, मैं जो इतना देर से आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, उस बात का मेन थीम ये है कि अगर कोई मूवेबल पिस्टन है, सपोज ये जो मेरा हैंड आप देख रहे हो, या आप ये देखो, ये जो टैब आप देख रहे हो, ये सपोज मूवेबल पिस्टन है। अगर ऊपर से लगाएंगे फोर्स तो किधर जाएगा? ये नीचे जाएगा। ठीक है, किधर जाएगा? नीचे, ऐसा नीचे। अब देखिए अगर इस पे हम एक एक दाना करके रखते जाए, ऐसे 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 रखते जा रहे, तो इस पे इतना निग्लिजिबल में फोर्स का चेंज हो रहा है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला नहीं है। मतलब इसमें प्रेशर का चेंजेस नहीं दिख रहा है, प्रेशर का चेंजेस नहीं दिख रहा है। और आपको बच्चों हमने ये बताया था कि जब भी प्रेशर में चेंजेस आपको ना दिखे तो वैसे को हम लोग बोलते हैं कि वो मैकेनिकली इक्विलिब्रियम पे है। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर किसी भी सब्सटेंस को एकदम निग्लिजिबल पीसेस में ब्रेक करके किसी भी पिस्टन के ऊपर रखेंगे, तो उसके वजह से जो प्रेशर में चेंजेस होगा वो प्रेशर चेंज होगा किसके बराबर बच्चों? निग्लिजिबल, टेंस टू 0। सो उसके वजह से इक्विलिब्रियम पे डिस्टरबेंस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसी शुगर के पैकेट को कंप्लीटली एक साथ यहां रख दिया, एक साथ यहां रख दिया, देखो जैसे रखेंगे ऑटोमेटिक मेरा हाथ नीचे जाएगा। देखना बच्चों, यहां जैसे इसको हम रखे, ठीक है, मान लो इसको हम रख दिए, तो एकदम लग रहा है हाथ पे, एकदम हाथ दर्द हो रहा है मेरा, यार हाथ तो अब नीचे जा रहा है, देखो ऑटोमेटिक नीचे जा रहा है। तो मतलब ये कुछ ना कुछ अमाउंट क्या लगा रहा है? फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स की वजह से प्रेशर नीचे जा रहा है, और वो जो प्रेशर है वो टेंस टू 0 नहीं है बच्चों, प्रेशर चेंज हो गया। मतलब मैकेनिकली इक्विलिब्रियम पे जो सिस्टम था वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। मतलब इसको रखने के बाद अब हम इस पे थर्मोडायनेमिक तब तक नहीं अप्लाई कर सकते जब तक ये वापस से इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर लेगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर मेरे बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज। एक बार रिप्लाई कर दीजिए, बहुत मेहनत लग रहा है यार, हाथ में दर्द हो गया यार। सारे 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 बच्चे रिप्लाई कर दीजिए एक बार, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। बात यह है कि ये जो काम ये काम कि एक बार में इसको रखना, ये काम पॉसिबल है ना? मतलब उठा के लाए इसको रख दिए, कोई दिक्कत नहीं एक बार में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि धीरे धीरे उठा के रखो एक एक दाना करके, तो पता चला पढ़ाते पढ़ाते मेरा बाल बाल जो व्हाइट हो गया, यही बूढ़े हो गए, यही टॉपिक में, है ना? तो मतलब एक एक दाना निकाल निकाल के रखना इज वेरी इरिटेटिंग जॉब। ठीक है,
मतलब बहुत इरिटेटिंग काम है। मतलब समझ लो कि ये एक एक दाना निकाल के रखना समझाने के लिए तो पॉसिबल है बच्चों, बट प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अरे टाइम खत्म होने वाला, ठीक है। तो एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक एक दाना निकाल के ला के रखना, 10 15 20 50 100 200 तो रख दोगे, लेकिन क्या दिन भर इससे निकाल निकाल के रखने बोले तो आप रख पाओगे क्या बच्चों? प्रैक्टिकली आप ये बताओ, प्रैक्टिकली ये बताओ कि आप उस तरीके से रखना पसंद करोगे क्या? बहुत इरिटेटिंग जॉब है कि नहीं है? बहुत इरिटेटिंग काम है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल है इरिटेटिंग काम, ठीक है। तो यहां तक मैंने जो भी बात पढ़ानी थी बच्चों, वो मैंने अभी आपको पढ़ाया। अभी अब इसके बाद हम आगे लेके जा रहे, ठीक है। अब बच्चों यहां पे कंडीशन क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा कि यहां पे हम आपको दो प्रोसेस पढ़ाने जा रहे। दोनों प्रोसेस को जरा ध्यान से समझिएगा। दोनों प्रोसेस में क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है बच्चों कि थर्मोडायनेमिक में दो प्रोसेस है। दो प्रोसेस है, कौन कौन सा प्रोसेस है? एक है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों अबाउट रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। दो प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस का, फिर मैं बात करूंगा इरिवर्सिबल प्रोसेस का। तो इस बात का ध्यान रखना। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है बच्चों? जिसमें सीधी बात है कि जिस जैसे वो चुपचाप फॉरवर्ड जाएगा वैसे बैकवर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। उसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जो दोनों डायरेक्शन पे वर्क करे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरी बात कि जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस अप्लाई करेंगे वहां पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा फोर्स लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ रहे बच्चों? एक्स्ट्रा प्रेशर एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में दो फोर्स होता है, एक ड्राइविंग फोर्स होता है, दूसरा अपोजिंग फोर्स होता है। मतलब जैसे ये पिस्टन है तो पिस्टन को जो डाउनवर्ड ढकेलने की काम करेगा, डाउनवर्ड शिफ्ट करने की काम करेगा, उसको बोलेंगे फोर्स ड्राइविंग। और जो नीचे से इसको ऊपर लेके आने का काम करेगा या नीचे जाने नहीं देगा उसको बोलेंगे अपोजिंग। और अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स रफली दोनों का दोनों बराबर रहता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हुआ बच्चों कि ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स हर टाइम पे इक्वल रहेगा, और अगर डिफरेंस भी होगा तो टेंस टू जीरो का, मतलब निग्लिजिबल का, मतलब फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं। मतलब अगर ये पिस्टन है तो जो फोर्स ऊपर से लग रहा है वही फोर्स नीचे से लगेगा। मतलब ऊपर से जितना प्रेशर लग रहा है नीचे से प्रेशर भी उतना ही लग रहा है, तो ये पिस्टन का मूवमेंट आपको दिखने वाला नहीं है। अब मान लो इसमें अगर आप मान लो इसमें एक दो दाना शुगर ऐसे ऐसे करके डाल दिए तो इसकी एक दो दाने आने की वजह से प्रेशर तो चेंज हुआ लेकिन निग्लिजिबल चेंज हुआ, और वो चेंजेस हमको दिखने वाला नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि प्रेशर प्रेशर जो है यहां पे रैंडमली अचानक से बढ़ नहीं गया, ठीक है। तो मतलब यहां पे प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो जीरो है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? तो ये बात है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब देखो इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट लिखेंगे बच्चों। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो सेम पाथ में इजिली रिटर्न आ जाए जहां वो जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसको अगर डायग्रामेटिकली आप समझते हैं तो मान लो ये देखो एक हमने कंटेनर ले लिया, कंटेनर में हमने ये इधर रख दिया आपका एक मूवेबल पिस्टन, ये पिस्टन है। और यहां जो है बच्चों अंदर में क्या है हमारा, ये हमारा है आपका सिस्टम है बच्चों, दिस इज बाउंड्री, ठीक है। और ये आपका मूवेबल पिस्टन है। अब कंडीशन कैसा है कि हम इसके ऊपर मान लो ये शुगर का पैकेट है इधर, ठीक है, इससे उठा के एक दाना ला के रख दिए, फिर एक दाना रख दिए, एक दाना रख दिए, एक दाना रख दिए, ऐसा। तो बच्चों ये जो दाना दाना आ रहा है, दाना दाना शुगर आ रहा है, उसके वजह से इसमें प्रेशर जो जनरेट होगा वो निग्लिजिबल, ठीक है। तो प्रेशर का चेंजेस आपको दिखने वाला नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे डालते जाओगे, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद, तो हाँ अगर मार्क करके रखो कि ये यहां है तो कुछ दिन में
ये यहाँ पे आ जाएगा y पे, बट यहां से यहां आते वक्त आपको दिखेगा नहीं कि कब ये यहां से यहां आया, इतना समय लगेगा, बहुत कंज्यूम करेगा टाइम, समय बहुत ज्यादा यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद बच्चों हर पॉइंट के वजह से नीचे जो फोर्स लगेगा, इस पॉइंट की वजह से उसको डीएफ फोर्स बोलेंगे, और ये डीएफ फोर्स क्या होगा बच्चों, टेंस टू जीरो, मतलब कहीं भी प्रेशर आपको चेंज दिखने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे देखो दाना दाना रखते गए तो बहुत सारे दाने आ गए ना, बट ये बहुत सारे दाने हम एक साथ तो नहीं रखे, हर बार हम एक 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 करके रखे हैं। अब हर बार अगर हम एक एक दाना रखते जाएंगे तो हर बार डीएफ फोर्स का ही तो चेंज होगा ना, तो हर बार डीएफ फोर्स का चेंज निग्लिजिबल ही तो होगा ना। अब अगर हर बार डीएफ फोर्स का चेंज निग्लिजिबल है तो प्रेशर में चेंजेस हर बार क्या होगा, निग्लिजिबल ही होगा, मतलब आपको प्रेशर का चेंज दिखने वाला मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। तो हर पॉइंट पे इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस आप इक्विलिब्रियम को कंसीडर करके चलेंगे। इसका मतलब यह हुआ इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी पॉइंट आप थर्मोडायनेमिक को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब कंडीशन है कि नेट जो ऊपर से फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एफ ड्राइविंग, नीचे से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एफ अपोजिंग। ठीक है, तो अब कंडीशन है एफ ड्राइविंग के साथ में ये डीएफ आ रहा है, मतलब एफ ड्राइविंग प्लस डीएफ है ना, इज इक्वल टू एफ अपोजिंग। अब देखो बच्चों ये तो डीएफ टेंस टू जीरो है हर बार, क्योंकि हम हर बार दाने 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 रख रहे। ठीक है, तो अब कंडीशन ये होता है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इनफाइनाइट स्टेप में होता है। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे स्टेप जिसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं बच्चों कि रिवर्सिबल प्रोसेस डेली लाइफ में, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। बट हमें तो यार एक मार्क लाना है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करके मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स अगर चाहिए तो आपको टॉपिक तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताओ ये रिवर्सिबल प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो बच्चों हमें आंसर आप दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। सारे बच्चे रिप्लाई कर दें, सारे बच्चे रिप्लाई कर दें। ठीक है, और अगर जिनको कुछ होगा प्रॉब्लम तो ये वीडियो तो अपलोड होगा ना, रिकॉर्डेड वीडियो भी एक बार देख लेना। ओके चलिए, बट मैं रफली एक बार और आपको बता देता हूं, जरा कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन क्या है बच्चों कि जैसे हमने आपको ये बताया, ये आपका कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये पिस्टन मूवेबल है। अगर हम इसमें एक दाना शुगर रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, या सॉल्ट रख रहे, ठीक है, या फिर सैंड पार्टिकल रख रहे एक दाना, इसका फोर्स mg नीचे जो कि एकदम टेंस टू क्या होगा, जीरो, निग्लिजिबल, क्योंकि मास निग्लिजिबल है। इसके बाद जो प्रेशर एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है वो भी क्या है बच्चों, निग्लिजिबल। तो प्रेशर जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आप देख रहे हो ये क्या है, निग्लिजिबल। तो ये प्रेशर जो है उसको डीएफ बोले, टेंस टू जीरो, तो प्रेशर में चेंजेस तो नहीं हो रहा ना। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या बोले थे कि जब जब प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, वेरिए मतलब जितना था उतना ही रहेगा, प्रेशर चेंज आपको नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये सिस्टम अभी कहां पे, इक्विलिब्रियम। हर बार जो दाना लाके आप रखोगे शुगर का, तो उसके वजह से प्रेशर में कितने का चेंजेस होगा, डीएफ का, और डीएफ का चेंज ऑलवेज इज इक्वल टू क्या बच्चों, आपका जीरो। ठीक है, बट हाँ 2-4 साल अगर रखते गए लगातार, 2-4 साल रखते गए, मतलब ये जो हमने आधा केजी शुगर आपको दिया है ना, हाफ केजी, ठीक है, हाफ केजी शुगर जो मैंने आपको दिया है वो आपने पूरा रख दिया धीरे 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 धीरे, तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल, ठीक है, आफ्टर सम टाइम टी, ठीक है बच्चों, ये देखो आफ्टर सम टाइम टी, ये पिस्टन जो है वो मूव करके कहां पे आ गया, मान लो ऊपर से पहले यहां पे था, यहां से डाउनवर्ड आ गया, और इसके ऊपर पूरा हमारे पास शुगर रखा हुआ है इस तरीके से। कितना रखा हुआ है कंप्लीट, ये 1/2 kg। ठीक है, तो अब ये 1/2 kg नेट एक बहुत सारा आ गया, तब ये नीचे तो रहेगा, लेकिन यहां से यहां कैसे आया
ये हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ये हमें पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम हर बार थोड़ा 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 रखते गए हैं। अगर हम ऑब्जर्वर हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हमारा कोई फ्रेंड फर्स्ट डे आया था देखने, तो देखा था कि ये यहाँ था, बाद में वो आया देखने, देखा यहाँ, उसको